हाय स्टूडेंट, देखिएगा क्वेश्चन है अपने पास। लेट पी बी द नंबर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन पी ऑफ एन साइड्स एंड क्यू बी द नंबर ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पी। If p plus q is equal to 126, then say the eccentricity of the ellipse x square upon 16 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एन इज इक्वल टू 1 इज़ असेंट्रिसिटी निकालनी है। देखो असेंट्रिसिटी के लिए हमें एलिप्स में ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की वैल्यू दोनों पता होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की तो वैल्यू हमें 16 पता है, सॉरी ए स्क्वेयर की, बट बी स्क्वेयर की वैल्यू एन दी हुई है, यानी कि हमें एन को निकालना पड़ेगा असेंट्रिसिटी के लिए। ठीक है, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो कि है PENC के साथ मिक्सिंग की गई है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे इस क्वेश्चन में चाहिए, है ना। तो देखो इजी क्वेश्चन है, देखो करते हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखो थोड़ा बहुत PNC यूज़ होगा बेसिक वाला, ठीक है। लेट P बी द नंबर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग अ रेगुलर पॉलीगन P। ओके, एक अपने पास क्या है, एक अपने पास पॉलीगन है जिसका नाम है P, जिसकी साइड है N। ओके, लेट्स सपोज ये अपना कोई पॉलीगन है, ठीक है। एक रफ सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कोई भी एक पॉलीगन बना दिया, ठीक है। ये है अपना P पॉलीगन, ठीक है। इसके N साइड है तो N वर्टिसेस होंगे, है ना। लेट्स सपोज इसको A1 नाम दे दिया, ये अपना A2 है, ये अपना A3, और ऐसे करके अप टू लास्ट ये अपना AN है, ठीक है। ओके, अब देखो स्मॉल p क्वेश्चन में क्या गया, कहा गया लेट p बी द नंबर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग। तो स्मॉल p क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। हम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितनी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल बनाने के लिए अपने पास n वर्टिसेस हैं, है ना। n वर्टिसेस हैं तो आप कोई भी, है ना, कोई भी जो कि है 3 वर्टिसेस सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने इस वर्टिसेस इस A1 को सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज यहाँ पे A4 है, इसको सेलेक्ट कर लिया, कोई भी 3 वर्टिसेस सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। यहाँ पे कोई वर्टिसेस है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वर्टिसेस है, लेट्स सपोज A7, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया तो देखो ये एक ट्रायंगल हमें मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आएंगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ 3 वर्टिसेस आउट ऑफ n वर्टिसेस, है ना, दैट इज़ NC3, राइट। तो यहाँ से तो ये तो आ गई अपनी p की वैल्यू। अब हमें q चाहिए। देखो q क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है हमारे पास, देखो ये रहा q बी द नंबर ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ p। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 वर्टिसेस सेलेक्ट किए थे, तो अब हम क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या करेंगे, n डिस्टिंक्ट वर्टिसेस में से कोई भी 4 वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेंगे तो उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, दैट इज़ NC4, राइट। ठीक है, अब p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक रिलेशन है p प्लस q की वैल्यू 126। तो देखो p की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं NC3 प्लस q की रख देते हैं NC4 इज इक्वल टू 126, राइट। अब देखो मैं एक रिजल्ट यूज़ करूँगा फ्रॉम दैट चैप्टर PNC, राइट। तो हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है NCR प्लस NCR+1 किसके इक्वल होता है। देखो जब ऊपर वाला ये नंबर सेम हो और ये वाले कंजुगेटिव हो, है ना, ये ध्यान रखना। ये वाली प्रॉपर्टी लगती कब है, जब वहाँ ऊपर वाला नंबर सेम हो और ये नीचे वाले कंजुगेटिव हो। तो हम क्या करते हैं, वो इसमें एक ऐड कर देते हैं और नीचे जो इनमें जो ग्रेटेस्ट है, जो बड़ा है, उसको लिख लेते हैं, है ना, जो नंबर ग्रेटेस्ट है। तो R और R+1 में बड़ा R+1 है। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, क्या NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1। तो इसी रिजल्ट का यूज़ करूँगा मैं। देखो N में एक ऐड कर दो और नीचे जो ग्रेटेस्ट है 3 और 4 में ग्रेटेस्ट 4 है, इज इक्वल टू 126। अब यहाँ से N की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो N की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इसको लिख सकता हूँ मैं N+1 N-1 N-2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 126, राइट। अब देखो
n+1। अब देखो यहाँ पे ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। यहाँ पे इसको सोल्व करने आप मत बैठ जाना, क्योंकि 4 डिग्री की बनेगी, क्योंकि 4 n है, 1 2 3 4, तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया 126 × 24, है ना। तो देखो 126 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करके देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, यस, है ना। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 7 × 9, और इसको लिख लेते हैं 6 × 4 24 को, है ना। ठीक है, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, 9 को एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ओके, और मैं इस 2 को और इस 4 को मिला के 8 लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। अब हम एक काम करते हैं, 7 को एज इट इज़ लिख लिया, 6 को भी एज इट इज़ लिख लिया, है ना। तो हमने इस नंबर को ऐसे ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ से कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें तो n+1 की वैल्यू 9 दिख गई आपको, 9 दिख गई, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन ईजी है इससे आगे, है ना। देखो अब हमारा एलिप्स क्या बन जाएगा, x² / 16 + y² / 8 = 1, राइट। अब देखो एसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, उसी का हम यूज़ करेंगे। और अपना एलिप्स जो कि है यहाँ पे a b है, यानी कि स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो हमारा रिजल्ट होता है b² = a² × 1 - e², ठीक है। तो देखो b² की वैल्यू है 8, a² की वैल्यू है 16 = 1 - e²। यहाँ से आ जाएगा, 16 को इधर लेके आएंगे, हाफ बनेगा, 1 - e², तो e² की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 - 1/2, दैट इज़ हाफ। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।